नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। बेटमा क्षेत्र में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण फील्ड विजिट की गई, जिसका उद्देश्य किसानों को गेहूं की कटाई के बाद बचे तनों, जिसे नरवाई या पराली कहा जाता है, को जलाने से रोकना था। यह अभियान विकासखंड देपालपुर के कृषि विस्तार अधिकारी केंद्र की ओर से चलाया गया, जिसमें उप संचालक CL केवड़ा और उनकी टीम ने ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर किसानों को जागरूक किया। अधिकारियों ने किसानों को समझाया कि नरवाई जलाने से न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति घटती है, बल्कि इससे पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मित्र कीटों का नुकसान और जमीन में मौजूद पोषक तत्वों का विनाश होता है। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया भूमि की जलधारण क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे आने वाले वर्षों में फसल उत्पादन में गिरावट आ सकती है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने यह भी बताया कि यदि किसान नरवाई को जलाने की बजाय आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे रोटावेटर, स्ट्रॉ रीपर आदि की मदद से भूमि में मिला दें, तो इससे मिट्टी को जैविक उर्वरक में के रूप में प्राकृतिक लाभ मिलेगा। भूमि की जल धारण और उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, साथ ही मित्र कीट भी सुरक्षित रहेंगे। अभी वर्तमान में सभी किसान भाइयों की लगभग यहाँ पे 80 से 90% फसल कट चुकी है और किसान भाई लगभग यहाँ पे जो फसल की कटाई करते हैं वो हार्वेस्टर से करते हैं और हार्वेस्टर चलने के बाद में जो उसकी नरवाई बच जाती है, करीब 1 से 1.5 फीट की जो ऊपर से जो हार्वेस्टर काटता है और जो बच जाती है उसको किसान भाई जलाते हैं। क्योंकि जलाने के लिए शासन के द्वारा भी ऐसे निर्देश हैं कि इसको कम से कम जलाया जाए और इसके जो जलाने से जो नुकसान है, एक तो आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में इसका तापमान बढ़ रहा है और जो हमारी धरती माता है, जो हमारी ज़मीन है, उसकी भी भौतिक दशा खराब हो रही है। ये भी एक जीवित है कि आज हम बीज डालते हैं और बीज उगता है, इसका मतलब ये है कि ये जीवित चीज़ है जिसमें कभी हम जलाते हैं तो जो इसमें ऑर्गेनिज्म है, जो जैविक चीज़ें हैं, वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।